इसका मतलब मेरे पापा भी डांसर थे। हम अभी तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। हम अभी सिर्फ तुम्हें एक कहानी सुना रहे हैं। तुम उसे बहुत ही ध्यान और धैर्य से सुनो बेटा। जी जी मैं सुन रही हूँ, बताइए। सृष्टि उन्हें सम्मोहन की नजरों से देखा करती थी। वो रिश्ता उसी ने शुरू किया था। आपको पता है ब्रिजभूषण जी, हम बहुत जल्द ही घर वालों को बताने वाले हैं कि आप और हम दुनिया के सामने अपनी शादी कबूल करना चाहते हैं। हाँ सृष्टि, घर वालों को जल्दी बता देंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक जगह लेके चलता हूँ। जहाँ मैंने बोला था। हाँ। और अब झनक आगे की कहानी भी बड़े ही गौर से सुनती है, पर अचंभित है सृष्टि मासी की ये सच जानकर। सृष्टि ने उन्हें मनाने के लिए सबसे छिपकर उनसे शादी कर ली। शादी? मगर गंधर्व रीति रिवाज के अनुसार समाज में उनके इस रिश्ते को कोई मान्यता नहीं मिली। हेलो हेलो सृष्टि। देखिए गुरुजी, आप मेरे गुरु हो, पर बार बार ऐसे फोन करना आपको शोभा नहीं देता। आप प्लीज मुझे आइंदा से फोन मत करिएगा। मुझे भी मेरे स्टडीज पे ध्यान देना है। और अब कहानी और भी पेचीदा होते जा रही है, जहां अचानक झनक को जानकारी भी मिल रही है कि कैसे सृष्टि इतने करीब आकर फिर से दूरी बना ली थी, और इसका असर क्या हुआ था उस गुरुजी पर। जब सृष्टि को उनसे फायदा होना बंद हो गया तो सृष्टि ने उससे किनारा कर लिया और किसी दूसरे आदमी से शादी कर ली, जिसका नाम है विनायक मुखर्जी। आप तो मॉलिक्यूलर एस्ट्रोफिजिक्स पे काम कर रहे हो ना? आपको यूएस या बाहर जाना नहीं पड़ता? हाँ, मैं पिछले महीने यूएस गया था। प्रोफेसर मानी भौमिक से मुलाकात हुई। आगे जाना नहीं होगा? आगे सब कुछ ठीक रहा तो टचवुड कुछ ही महीने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे इंसान से कभी मिलेंगे। इतने इंटेलिजेंट, इतने होनहार। हे भगवान, आगे मिली होती तो कितना अच्छा होता। इसका मतलब सृष्टि मुखर्जी ने मेरे पापा को धोखा दिया था। हम तुम्हें एक आदमी और दो औरतों की कहानी सुना रहे हैं। और अब तो झनक और भी अचंभित हो रही है, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। आज वो सच उसके सामने आ रहा है सृष्टि मासी के बारे में। कौन किसका पिता है, कौन किसकी माँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, इसलिए उसने सृष्टि से प्यार किया, कुछ गलत नहीं किया। अरे सृष्टि से हुई शादी को वो तो एक पवित्र रिश्ता मानता था, लेकिन सृष्टि से मिले धोखे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। हेलो सृष्टि, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम फोन पर मुझसे बात तक नहीं कर रही हो। गुरुजी, आप मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? ऐसे कैसे भूल जाओ? सृष्टि, मैंने तुमसे प्यार किया है और हम दोनों ने साथ में रहने का एक दूसरे से वादा तक किया है, और तुम मुझे अभी कैसे बोल सकती हो कि भूल जाओ? मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। सृष्टि, सृष्टि ऐसा नहीं है ना? सृष्टि, सृष्टि तुम मजाक कर रही हो ना? ये कहानी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये कि उसी आदमी का एक दूर का रिश्तेदार विदेश से आता है और उसका कमाया हुआ धन, इज्जत, शोहरत सब छीन लेता है उससे। और अब तो झनक को ये बहुत ही एक धोखा भरा कहानी लग रहा है, जिसमें कैसे सृष्टि मासी अपने ही फायदे के लिए एक कलाकार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की थी। ये सामने आ रहा है आज झनक के। पर ये कहानी तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। कहानी सुनते वक्त बीच में सवाल नहीं करते बेटी, लेकिन फिर हम कहानी सुनाना बंद कर देंगे। नहीं नहीं, गलती हो गई। मैं सुन रही हूँ, आप सुनाइए। वो आदमी जो विदेश से आया था
उसने सृष्टि के कहने पर अपने ही रिश्तेदार को मारने की कोशिश की, क्योंकि सृष्टि बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत डर चुकी थी वो। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी का सच अगर सबके सामने आ गया तो, इसलिए वो किसी भी कीमत पर अपने प्रेमी और अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन तब उस आदमी में बहुत ताकत थी, बहुत रुतबा था उसका, उसको अपने काबू में कर पाना आसान नहीं था। और उस वक्त उर्वशी ने उस आदमी को नीचे गिरते हुए देखा और उसे सहारा दिया, उसका बहुत ख्याल रखा। और अब जिसे झनक हमेशा अपनी मां मानती रही, उनका नाम भी सामने आया। एक निस्वार्थ प्रेम करने वाली लड़की जिसने कुछ नहीं मांगा। उसको ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो आदमी बहुत मायूस हो चुका था, एकदम डिप्रेशन में जा चुका था। उसने अपनी एक अलग ही गुफा बना ली थी, जिससे वो बाहर निकलता ही नहीं था। ऐसे वक्त में उर्वशी ने उससे अपना हाथ दिया। कैसे मरने देती उसे, क्योंकि वो उसकी काबिलियत पहचानती थी। लेकिन वो आदमी, उसे तो उर्वशी में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे तो सृष्टि चाहिए थी, बस सृष्टि। और यहाँ आकर झनक भी चौंकती है। ये बात तो उसे भी पता था कि उसकी माँ को उसके पिताजी ने कभी पसंद ही नहीं किया, तो फिर। और ऐसे समय में विनायक और सृष्टि ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आरशी मुखर्जी। और उर्वशी उस आदमी के साथ उसके घर में रहने लगी। लेकिन वो आदमी तो उर्वशी पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था। और इधर सृष्टि को लगता था कि कहीं उर्वशी और उस आदमी के बीच में अगर रिश्ता बन गया तो वो आदमी उस पर ध्यान देना बंद कर देगा। लेकिन वो आदमी सिर्फ सृष्टि के पीछे पागल था, एकदम पागल, दीवाना। यहां तक कि एक दिन तो वो कलकत्ता चला गया उससे मिलने के लिए। और अब तो झनक की बेचैनी और भी बढ़ गई, इतना गहरा सच जानकर। तो आखिर उसकी सृष्टि मासी शुरू से ही उर्वशी का पत्ता कहीं काटने में तो नहीं लगी थी, और बस खुद आगे आगे रही। पर बेचारी उर्वशी अपना धर्म ही निभाते रह गई। तो अब आगे भी कौन कौन सा दफना हुआ सच को निकालते हैं बाहर आज गुरुजी। देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि यहीं पर आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।